हेलो स्टूडेंट्स। सवृत्त के आगे का नियम देख लीजिए। नियम में क्या कह रहे हैं कि शब्द के प्रारंभ में सवृत्त और उसके पश्चात कोई भी स्वर अगर आता है तो वो स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले पहले दूसरे तीसरे मतलब 3 स्थान होते हैं स्वर लगाने के लिए। तो स्थान पर यथा स्थान लगाए जाते हैं ना। जो भी स्वर आएगा उसको उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाएंगे। यथा स्थान का मतलब पहले स्थान पर आता है तो पहले, दूसरे स्थान पर आता है तो दूसरे, ये तीसरे स्थान का स्वर है ना। इसी प्रकार देखते हैं सुमन। इस प्रकार से म व्यंजन बनाते हुए न आंकड़ा बनाएंगे तो स में ऊ की मात्रा है, क्या कहलाएगा? सुमन। फिर है सवृत्त, फिर प व्यंजन, औ की मात्रा है ना। द्विस्वर है, क्या स्वर है? द्विस्वर है। अम का स्वर भी है, औ का स्वर भी है, तो क्या लगता है? गोला लगता है। और हम उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाएंगे, ठीक है। सवृत्त के बाद क्या है? प, तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगता है। फिर साठ गांठ देख लीजिए। स में ठ, फिर ग, फिर ठ। इस प्रकार से स में अम की मात्रा है साठ, ग में अम की मात्रा, क्या हुआ? साठ गांठ, है ना। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि आ की मात्रा है, अम का मात्रा है। आ की मात्रा है, अम की मात्रा है ना। दोनों है, दोनों स्वर है, तो दो स्वर के वजह से अम का बिंदी लगाया जाता है, अम का गोला लगाया जाता है। फिर है सौरभ। सौरभ देख लीजिए। स र और सवृत्त र और भ व्यंजन। अब औ की मात्रा है स में, तो कहाँ लगता है? मध्य में लगता है, जो कि हल्का लगता है, बिंदी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? सौरभ। आउटलाइन सेम बनेगा सुरभि का। इस प्रकार से इसमें मात्रा कहाँ लगाएंगे? ऊ की मात्रा है ये, और भ में ई की मात्रा है ना, छोटी ई, जो कि हल्का लगता है। तो आउटलाइन दोनों का सेम रहेगा, सौरभ और सुरभि का मात्रा का फर्क रहता है। इस प्रकार से अब क्या है? शुभ। गाढ़ा बनाएंगे पूरा, ऊ की मात्रा है शुभ। समावेश, सम, फिर इस प्रकार से वह व्यंजन जोड़ते हुए एक ही मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? समावेश। सुविधा कैसे बनता है? सवृत्त व, फिर ध। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, व्यंजनों पर ही डिपेंड है। तो क्या हो जाएगा? स में ऊ की मात्रा है, वह है, उसके बाद वाले व्यंजन। फिर क्या है? वह में ई की मात्रा है, तो उसके बाद वाले व्यंजन पर लगेगा यथा स्थान, है ना। फिर धा। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा? सुविधा। फिर है सुकर्ण। स क र, फिर न। स में ऊ का स्वर है, सुकरण, सुकर्ण। इस प्रकार से बनाएंगे। शौक। स में औ का स्वर है, इस प्रकार से शौक। फिर देख लीजिए शुरुआत। स र व बनाएंगे, यहाँ व व्यंजन बनाएंगे। लिखेंगे क्या? शुरुआत लिखेंगे, शुरुआत। पढ़ेंगे क्या? शुरुआत, है ना। हिंदी में क्या बनता है? ऐसे बनता है, आ बनता है। स्टेनो में क्या लिखेंगे? व बनाएंगे। तो क्या क्या स्वर है इसमें? स में ऊ की, र में ऊ की, और व में आ का स्वर है, शुरुआत। इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। डैश। फिर है समस्या। स म स, फिर य में आ का स्वर है, इस प्रकार समस्या। फिर सोना देख लीजिए। स में ओ का स्वर है, न में आ का। इस प्रकार से आप
स्वर या मात्रा लगा सकते हैं। फिर है सुवास, स में ऊ का स्वर है, व में आ का स्वर है, सुवास कहलाएगा ये। इस प्रकार से बनाएंगे, घुमाते हुए व व्यंजन, फिर व व्यंजन, घुमाते हुए व व्यंजन, फिर सवृत्त। फिर देख लीजिए समाधान, समा ध, फिर इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, म में आ का है और ध में भी आ का स्वर है। तो इस प्रकार से आप समाधान बनाएंगे कंटिन्यूसली, हैंड उठानी ही नहीं है। समाधान। देख लीजिए सजल कैसे बनता है, ये है सजल। इस प्रकार से बनाएंगे सजल, सजल। फिर ये क्या है, सुपारी है। सुपारी इस प्रकार से बनेगा, स में ऊ का स्वर है, र में ई का है ना, प में आ का है, सु पा री, सु पा री। इस प्रकार से आसानी से आप स्वर लगा सकते हैं। फिर देख लीजिए समाहार, सवृत्त में म व्यंजन करते हुए इस प्रकार से घुमाते हुए ह व्यंजन बनाएंगे, फिर र व्यंजन, तो क्या कहलाएगा, समाहार, समाहार। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला नियम देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि शब्द के मध्य में सवृत्त, क्या है, शब्द के मध्य में सवृत्त और उसके पश्चात आने वाले स्वर प्रारंभ की तरफ उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाए जाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं ना, ये कि उसके बाद वाले व्यंजन के पहले, ये जितना लगाए हैं ना, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाए हैं स्वर। सवृत्त के बाद सवृत्त पे जो भी स्वर आता है उसको उसके बाद वाले व्यंजन पर लगाते हैं, है ना, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाते हैं। अब क्या है, परंतु पहले व्यंजन का स्वर वापस मूल व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाया जाना चाहिए। पहले व्यंजन का स्वर जो है वापस से अगर बीच में आता है ना, इस प्रकार से अगर बीच में आता है तो ये जो मूल व्यंजन है कौन सा है, ये कुसुम में मूल व्यंजन क है, तो ये वापस अपने मूल स्थान पर लगेगा, है ना, वापस अपने मूल स्थान पर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पास वृत्त आ चुका है ना। देख लीजिए किस प्रकार से बताया गया है यहाँ। हाँ, क सवृत्त और म है ना, सवृत्त बीच में आ गया है, तो क का जो स्वर है कुसुम, कुसुम लिखना, क में ऊ का स्वर है, तो ऊ का स्वर इसके मूल व्यंजन पर ही लगेगा, क्योंकि सवृत्त आ गया है मध्य में। अगर मध्य में सवृत्त नहीं लगता, नहीं रहता, तो इसके बाद वाले व्यंजन म है, म पर लगता। तो अब स में भी ऊ का स्वर है, तो ये लगेगा इसके बाद वाले व्यंजन के पहले, है ना। और जैसे इसके पहले ये है, सवृत्त के पहले क है, तो इस पर ये मूल व्यंजन पर लगेगा स्वर, और सवृत्त के बाद का जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगेगा यथा स्थान, तीसरे स्थान पर। इस प्रकार से आप आसानी से स्वर लगा सकते हैं, है ना। सवृत्त अगर आता है किसी व्यंजन के बाद और उसका स्वर जो है तीसरे स्थान के स्वर का बात चल रहा है ना, तीसरे स्थान का जो स्वर है वो वापस से अपने मूल व्यंजन पर, है ना, वापस अपने मूल व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगता है। नियम में यही कह रहे हैं, छोटा सा नियम है, फॉलो करिए इसको। म सवृत्त फिर न, अब स का मात्रा यहाँ लगेगा इस प्रकार से, मशीन, किसान, तो यहाँ ये अपने वापस मूल स्थान पर लगेगा, स में आ का स्वर है, किसान, है ना, किसान।
फिर देख लीजिए मौसम। म सवृत्त म में औ का स्वर है। म में औ का स्वर क्या है? मौसम। जोशीला देख लीजिए ज, इस प्रकार से बनाएंगे ताकि छोटा सा डैश लगाते बने, बीच में है ना, मध्य में लगता है। ज में ओ का स्वर, जो स में ई की मात्रा है, गाढ़े बिंदी ल में आ का स्वर। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। क्या हुआ? जोशीला। देख लीजिए चाशनी कैसे बनता है। च, इस प्रकार से च में आ का स्वर है, न में ई की मात्रा है। सो आप बहुत ही आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोसना, क में ओ का स्वर, न में आ का स्वर है। तो स्वर आप अच्छे से लगाइएगा, स्वर लगाना बहुत ही जरूरी है। फैसला देख लीजिए। फ में ए का स्वर है, पहले स्थान पर लगता है, जो कि हल्का रहता है, और आ का स्वर है ल में, जो कि गाढ़ा डैश रहता है। पसली, इस प्रकार से ल में ई की मात्रा लगा सकते हैं आप। फिर है लिस्बन। सवृत्त बनाते हुए इस प्रकार से आप सवृत्त बनाते हुए ब व्यंजन के बाद ना लिखेंगे तो क्या बनेगा? लिस्बन। ल में ई की मात्रा है। क्यों लगाए हैं मात्रा अपने मूल स्थान पर? क्योंकि स्वर आ चुका है इसके मध्य में, इसलिए। सो ये क्या है? लिस्बन। सो ये है आज का क्लास।